आप वो रिकॉर्डिंग्स बाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएंगी। लेकिन अगर फिर भी ऐसा है कि भाई नहीं हम कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे थीटा हीलिंग का एक ब्रीफ आज दे देती हूँ। जैसे कि हमारी पहली क्लास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीटा हीलिंग है वो हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं उसमें जो थीटा ब्रेन वेव्स है ये उसके ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इन ब्रेन वेव्स गामा। वेलकम सर, हैप्पी टू सी यू नमस्कार सर इन द क्लास। नमस्कार नमस्ते सबको सर। नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। काफी लोगों को मैं बहुत समय बाद देख रहा हूँ। जी जी सर, मैं भी बहुत नए फेसेस देख रही हूँ। प्रवीण जी, कहाँ थे इतने दिन आप? सर नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ थे इतने दिन आप? बस सर थोड़ा सा प्रैक्टिस चल रही थी और अपना बैंकिंग की जॉब। ग्रेट ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। गुड टू सी यू। थैंक यू for joining. Jai Sujala ji, please continue your class. Yeah, so theta healing is a very very powerful healing because theta healing is based on theta brain wave। जो हमारा रेकी है वो हमारा अल्फा ब्रेन वेव पे काम करता है। लेकिन जब आप रेकी में भी बहुत डीप जाते हैं, जहां से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी में शुरू होता है, जहां से आप किसी भी डिजीज को क्रैक करते हैं, अपनी बॉडी में डिजीज को निकालते हैं, दैट इज द स्टेज वेयर यू आर इन थीटा। ओके, तो आपको अगर कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो आपके मेडिटेशन में कि जहां पे आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे हैं, सडनली आपको पता चलता है अच्छा मैं कहीं तो थी और कुछ तो सोच रही थी, अचानक से पता नहीं मैं कहाँ चली गई, दैट इज द स्टेज वेयर यू आर इन थीटा ब्रेन वेव। ओके, सो थीटा ब्रेन के अलावा हमारे पास होती है गामा। गामा इज द फास्टेस्ट वन जब आप कैलकुलेशंस करते हो। ओके, जहां पे आप बहुत फास्ट आपका माइंड काम कर रहा है। ठीक है, सो गामा के बाद होता है बीटा। बीटा इज ऑल्सो द फास्टर ब्रेन वेव, जहां पे आपने देखा होगा ना ऐसे कर्व्स आते हैं। सो जब हम गामा की बात करते हैं कर्व्स ऐसे ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, फास्ट। जब बीटा की बात करते हैं वो थोड़ा ऐसे होते हैं, पर वो थोड़ा सा नमस्ते सर। नमस्ते सर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। सो ये जो गामा ब्रेन वेव है ये बहुत फास्ट होती है। जो बीटा है वो उससे थोड़ा स्लो होती है, बट जहां पे आप प्लानिंग्स करते हैं, जहां आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन एक्चुअली आप किसी चीज की प्लान कर रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, योर माइंड इज कंटिन्यूसली बिजी, देन आता है अल्फा। अल्फा इज अ ब्रेन वेव वेयर यू स्लीप। देन उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा इज अ वेरी डीप स्लीप, जिसका ऑलमोस्ट ऐसे जाता है, मतलब एकदम ऑलमोस्ट सीधा लाइन है लेकिन थोड़ा कर्व्ड रहेगा, तो बहुत ही स्लो होता है, जहां पे एक्चुअली आप फ्यूचर भी देख सकते हैं, जहां पे आप प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, जहां पे आप जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। सो व्हाई मेडिटेशनली वी आर डूइंग थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग इसलिए मैंने आप पे, जो लोग मेरी पिछली क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनको पता होगा कि जब हम अर्थ के दायरे से बाहर होते, ग्रेविटी से बाहर होते, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जो जोन है अर्थ का, तो वहां पे आपका कार्मिक जीरो हो जाता है, वहां पे कोई कार्मिक नहीं होता, और वहां दिस इज द प्लेस जहां पे टाइम एंड स्पेस कुछ नहीं होता। तो जो पहला है, जो आज आप हो या आप क्या होने वाले हो, वो सब एक ही है वहां पर। तो जब आप वो स्पेस से मेडिटेशनली फोकस करके कोई भी हीलिंग करते हो तो यू कैन मेक चेंजेस। जब तक आप धरती पे हो, आपका कॉन्शियसनेस यहाँ पे है, अर्थ पे है, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो अगर आपको किसी भी चीज में चेंजेस चाहिए, आपको कोई चीज ट्रांसफॉर्म करनी है, उसको बदलना है या कुछ नया लेना है, ये थीटा हीलिंग में सबसे अच्छी चीज ये है, यू कैन क्रिएट फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल,
जब हम किसी को हील करते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, जैसे आज ही मैंने एक सेशन किया था कि जिसमें उस एक तो लेडी का जो कंप्लेंट था वो ये था कि माय सन डजंट लिसन टू मी, वो मेरा बेटा बिल्कुल ना सुनता है, ना इमोशनली मुझसे कनेक्ट है, मैं कितना ही उसको खाना बना के दूं, कुछ भी करके दूं, उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माँ उल्टा वो मुझे उल्टा सीधा ही बोल के जाता है। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट शी कंप्लेन इज कि मेरा लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, मेरा लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द हिप। तो मैंने कहा कि फर्स्ट आप अपना जो फिजिकल बॉडी का है वो करो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। तो सबसे इसमें भी दो बातें हैं। पहली चीज, जो चीज आपकी फिजिकल बॉडी पे है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी बाहर की दुनिया में हर तरह से चेंजेस आते हैं। उसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप अपने लिए वर्क करिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अलग अलग वर्क कीजिए, या आप एक स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। वो तीनों चीजों को मिला के आपका स्पिरिचुअल लेवल बनता है। मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों लेवल्स जब आपके एक हो जाते हैं, वो आप किस लेवल पे हैं वहां पे, उससे आपका स्पिरिचुअल लेवल डिसाइड होता है। तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं। ये पहली चीज है। दूसरा चीज, फिजिकल बॉडी आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ आया है, दैट मीन्स समथिंग मेजर हैज हैपेंड इन योर लाइफ। ओके, बॉडी पे हमारे जो होता है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट से हो सकता है, दैट आल्सो बिकॉज यू बीन वेरी रिबेलियस इन योर लाइफ। इसलिए आपके उस समय आप किसी चीज के ऑपोजिट जा रहे हैं, कोई आपसे कुछ बोल रहा है जो आप नहीं सुन रहे हैं, एंड यू आर बीइंग रिबेलियस, इसलिए आपके एक्सीडेंट होते हैं। दैट आल्सो ब्रिंग थ्रू योर ब्रेन वेव्स, कि उस समय आपकी ब्रेन वेव्स कितनी फास्ट चल रही है उसी हिसाब से होता है। तभी हम लोग बोलते हैं ना, लड़के कभी घर से बाहर मत जाइए। दैट इज एक्चुअली करेक्ट। गुस्से में कभी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। दैट टाइम योर ब्रेन वेव्स आर वेरी फास्ट एंड आपके सोचने समझने की आप शक्ति नहीं होती, आपका फोकस नहीं होता, इसलिए आपको एक्सीडेंट हो जाता है और आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। दैट इज वन थिंग। सो नाउ दिस लेडी, व्हेन आई हैव डन हर सेशन, आई केम टू नो दैट उसकी फैमिली में इमोशंस ही नहीं है, क्योंकि उनके किसी एंसेस्टर ने ये सोचा कि अगर मैं इमोशंस में पढ़ूंगा तो मेरा करियर नहीं बनेगा, तो उसने अपने इमोशंस से खत्म कर दिया, जो आगे आने वाली जनरेशन में थे ही नहीं। सो इन थीटा हीलिंग यू कैन क्रिएट इमोशंस, जिनको हम डाउनलोड्स बोलते हैं, राइट? तो अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट चेक कि व्हाट इज नॉट देयर। मे बी यू डोंट हैव लव। सो मेनी पीपल दे जस्ट नो लव। अच्छा, प्यार होता है, प्यार लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरे का केयर करते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, बहुत क्लोजली एक दूसरे को वॉच करते हैं, या साथ साथ रहते हैं, या वॉट एवर। ये मे बी इट इज देयर डेफिनेशन ऑफ लव, बट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिएटर हु इज देयर ऑन सेवेंथ प्लेन? Means the real original definition of love, which should be in your body through your DNA. आपके डीएनए में लव की जो डेफिनेशन होगी, वही डेफिनेशन के साथ आप काम करोगे। जैसे सम पीपल दे बिलीव कि अच्छा ठीक है, लव का मतलब होता है कि किसी का साथ देना या किसी को पैसे देना। Many men and many women they operate through this mentality only। प्यार का मतलब होता है कि कोई आपको अच्छे गिफ्ट्स दे तो मतलब the person loves me। Even men they think कि अगर if I'm giving enough money to my wife, that means she should think that I love her। But everybody has their own definition of love। तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी लाइफ में। But if you know the divine definition of love, okay, then you will operate through different type of mindset। mindset का मतलब होता है कि the moment आप वहां पे हो, मतलब आपके पार्टनर है या आपका पेरेंट्स है या आपके सिस्टर ब्रदर है, वो मोमेंट पे उनको आपसे कौन सा सपोर्ट, कौन सा इमोशन कनेक्ट करना है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। क्योंकि हम एक ही चीज के साथ ऑपरेट करें, पैसा दे दिया काम हो गया, पैसा दे दिया काम हो गया, पैसा दे, ऐसा नहीं होता। हर सिचुएशन में हर इंसान को अलग अलग चीज की नीड होती है, तो वो समझ के काम करना is love for you through creator's definition, because there is no unconditional love on the earth, that is only with the creator, and that is the only thing which can save you in your life।
सो जितने लोगों ने थीटा किया है या जिन्होंने वीडियोस देखे उनको पता होगा, अनकंडीशनल लव आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं किसी भी बीमारी में, इवन जबकि आपके पास परमिशन नहीं हो तब भी। तो कई बार क्या होता है, जितनी भी डार्क एनर्जीज आपके सेल्स में हैं वो सब निकल जाती हैं एंड यू फील लाइटर। अगर आपको किसी का बिलीफ वर्क नहीं करना है, किसी ने आपको परमिशन नहीं दिया, बट इंसानियत के नाते अगर किसी को आप जानते हैं, जैसे कि जब कोरोना था तब क्या किया था हमने कि रोज एक लिस्ट बना के उनको रोज अनकंडीशनल लव सबको भेज देते थे, इंटेंशन की जितने लोगों का नाम इस लिस्ट में है सबको अनकंडीशनल लव जाए, because that's the consciousness of the earth. Love is the consciousness of earth. So without love you cannot do anything in your life. अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए आप फिर भी जी सकते हो, लेकिन इफ यू थिंक कि आज की डेट में मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, कि कोई मेरे पास है ही नहीं, यू विल कोलैप्स, यू विल कोलैप्स। जब तक कोई आपको एक जन आपके दिमाग में है कि वो आपको प्यार करता है तब तक यू आर अलाइव। मे बी यू आर एंग्री विद द पर्सन बट समवेयर इनसाइड यू नो दैट ये पर्सन मुझे प्यार तो करता है मगर वो नहीं करता जो मैं चाहती। आर यू गेटिंग मी? मतलब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप उससे दूर भी हैं, अगर एक भी पर्सन है बट यू आर अलाइव बिकॉज समवेयर यू नो दैट पर्सन लव्स मी। मे बी कॉन्शियसली आपको लगेगा कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे साथ रहना नहीं चाहता, तो इसलिए। बट सबकॉन्शियस माइंड नोज व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पर्सन्स माइंड, मतलब आपकी एनर्जी बॉडी में सारी इंफॉर्मेशंस हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेवेंथ प्लेन, कि सेवेंथ प्लेन क्या है इस हीलिंग में। सेवेंथ प्लेन इज द एनर्जी विच क्रिएट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, पहाड़, नदी, नाले, आपके जो क्रिस्टल्स, आपकी एनर्जी, हवा, पानी, जो कुछ भी है, अग्नि, हर चीज को बनाने वाली जो एनर्जी है जिससे हम बने हैं, आप बने, ऑल 5 एलिमेंट्स। ओके, दैट्स द एनर्जी विच इज कॉल्ड सेवेंथ प्लेन एनर्जी। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे इन दिस मॉडलिटी और आपको पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हैं, इफ यू डू मेडिटेशन एवरी डे, ओके, ये मैं आपको सब मिनिमम वाला बता रही हूँ कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं और आप मिनिमम इतना कर रहे हैं कि आप सेवेंथ प्लेन से कनेक्ट होकर रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, और यू नो दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम इन माय लिवर, इन माय किडनीज, इन माय इंटेस्टाइन, इन माय बोन्स, व्हाटएवर, मेरे जॉइंट्स पेन है, ये अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे विद द इंटेंशन कि ये सब मेरा निकल जाए, तो आपको बहुत थोड़े दिनों में बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपकी ऑटोमेटिकली बीमारियां चेंज होने लगेंगी आपके स्पेस में से, आपका पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो सब चेंज हो जाएगा, या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएंगे आपकी, और कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिससे आपकी वो प्रॉब्लम ही चली जाएगी। आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हीलिंग से हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मेडिटेशन करते, आपको बहुत सारी गाइडेंस खुद आएगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ थीटा हीलिंग। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जो डे 1 पे हम करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब मीन्स पैरासाइट्स, ओके, बैक्टीरिया, वायरसेस, ओके, और उसमें बहुत सारी मैं चीजें आपको ऐसी बताऊंगी कि जो आपको पता ही नहीं होगी। आपको मालूम है व्हेन यू टेक अ मेडिसिन फॉर योर पैरासाइट के वॉर्म्स हो गए हैं, डीवॉर्मिंग करनी है, एवरीबॉडी डज दैट वंस इन अ ईयर और व्हाटएवर वे, बिकॉज आजकल पानी में क्या है क्या नहीं है वी डोंट नो, तो डॉक्टर अपने आप ही बता देते हैं कि भाई ये तो कर ही लो कम से कम। तो व्हेन दे डाई, योर पैरासाइट्स डाइंग, यू आल्सो डाइंग विद देम, मींस जो उनकी फीलिंग्स है ना वो आपको फील होता है। somewhere you will feel like I'm dying or something, but it is not your feeling. You are feeling what they are feeling. They want to eat in your tummy. जो कुछ आप खाते हो उनको तो सिर्फ खाना ही है ना, आपके टमी में वो आई इसलिए क्योंकि फूड इज देयर, सो इवन यू स्टार्ट ईटिंग मोर। ओके, एंड सम पीपल हु आर हैविंग some negative feeling,
ओके एक चीज और याद रखिएगा, इस मॉडलिटी में आपको एक चीज और समझने को मिलेगी, व्हेन यू हैव पैरासाइट इनसाइड योर बॉडी, दैट मीन्स यू हैव एंटिटीज आउटसाइड योर बॉडी। पैरासाइट वो स्पिरिचुअल पैरासाइट्स होते हैं, ये फिजिकल पैरासाइट होते हैं इनसाइड योर बॉडी। तो आपको एंटिटीज भी रिलीज अपने आप हो जाएंगी जब आप अपने माइक्रोब्स के मतलब बैक्टीरिया वायरसेस पे काम करोगे, तो अपने आप चला जाएगा। देयर आर मेनी बिलीव्स ऑफ पैरासाइट्स। देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट इशू बहुत होता है जिन लोगों को पैरासाइट्स होते हैं, दे हैव मेजर इशू विद द ट्रस्ट, दे डोंट ट्रस्ट। ओके सो जब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, जैसे मान लीजिए मैं मुझ में ट्रस्ट ही नहीं है, तो आई कैन ट्रस्ट एनीबडी लाइक दैट, तो मुझे क्या मिलेगा? धोखा। तो धोखे में क्या होता है, पीपल दे सक योर एनर्जी, ओके, वन और द अदर वे। मतलब किसी ने आपका मनी भी लिया तो दे आर सकिंग योर मनी एनर्जी, राइट? If somebody is harming you physically, they are sucking your physical energy, right? If you are dependent on somebody emotionally, then and they are deceiving you, that means they are sucking your emotional energy, okay? And somebody is stealing your projects, your work, और आपका फायदा उठा रहे, that means they are sucking your mental energy. So anyway, they are sucking your energy because you don't have trust. So when we don't have trust, we can call anybody in our space, anybody. Okay, so अगर हम ये कहते हैं लोग मुझे धोखा देते हैं, लोग मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, because you don't have trust. When you don't have trust, then spiritual parasites comes कि I am there, मतलब entities बोलती हैं don't worry, we are there. Okay, so when you then don't have people in your life to whom you can trust, ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ। Even the possessions जो होते हैं, that because you don't trust people. So what happens? Somebody comes जिस पे ट्रस्ट करने या ना करने की आपको जरूरत ही नहीं हो। Got it? And it's a very deep issue. So maybe in childhood time you have learned from your parents that I am not trustworthy. जैसे मम्मी पापा बोल देते हैं ना कि यार इस लड़के को तो कुछ भी काम दे दो, इससे कुछ नहीं होता, इसके बस की कुछ नहीं है। The child start creating a belief that I am not trustworthy. Trustworthy का एक दूसरा मतलब भी होता है trust plus worthy. So I am not worthy enough. Let me tell you, all the guys and women on the group in India, there is a big emotion or big feeling in the people is I am not good enough. There are many people, 80% people in India, they have this issue that I am not good enough because whatever they have experienced in their lifetimes, it is there in their subconscious mind, and then they are not able to grow. So what will happen when you will become not trustworthy, you don't have trust, what will happen? You will be full of fears, right? ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया वायरसेस की बात कर रही हूँ। यू कैन इमेजिन कि जब मैं जाऊंगी आपके स्केलेटन सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ग्लैंडुलर सिस्टम पे, आपकी एक आईज, ईयर, हेयर, स्किन, ये सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। इट इज जस्ट वन थिंग आई एम शेयरिंग विथ यू टुडे, दैट आल्सो ऊपर से द डे आई विल स्टार्ट टीचिंग यू, यू विल बी लाइक हिल जाएंगे आप। ये तो मतलब हमें पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी के अंदर इतना सब होता है, विद द फीलिंग्स, विद अदर थिंग्स, एंड क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आपको पता है कि किसी को बहुत एंटिटी इश्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले उसको बोलो चेक योर वॉर्म्स, पेट में तो नहीं है। द मोमेंट I'm telling you one example with me, when I was the beginner in this field, when I was learning Reiki, I taught Reiki somebody, and then after 21 days she reported me, madam, when I was in the bathroom today, I saw worms are coming from my stomach at the time when she was releasing. Can you imagine that? Because उसके पेट में worms थे, and जैसे जैसे उसके worms गए, वैसे वैसे उसके spiritual parasite गए।
felt so light because वो टाइम पे मुझे सिर्फ रेकी और क्रिस्टल ही आता था. ये आज से कम 20-22 साल पहले की बात है. So that is how these modalities work. So always, one thing is with us always, what we want is safety, right? In our life, what we want is safety, mental safety, physical safety, emotional safety and spiritual safety कि भगवान मेरे साथ होना चाहिए. Then I'm safe. Okay. Somebody has to be there with me to whom I can share my pains, my problems. This is your emotional security. And mentally, whatever I do, I excel in that. मतलब मेरे को सक्सेस मिलनी ही चाहिए किसी भी चीज में, right? So we want safety from all the sides. So people who are coming into the healing, they feel spiritual safety is the must. Okay. Generally जितने लोग healing सीखते हैं, they are multitaskers. वो एक काम नहीं करते होंगे, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं. Because all the people who are coming to personality development, who are coming to healings, they are very capable people. They are multitasker. They are very gifted. अगर आप में से सब अपनी अपनी मैं पूछूं किस किस को क्या क्या आता है, तो there must be something very special about everybody. Because we are humanoids, we are not humans. All their inventions happened because of humanoids, not because of the humans. Humans क्या करते हैं? They go 10 o'clock to office, they come back 5 o'clock. They are happy. They don't need anything more than this. हो गया. उनको आप बोलोगे कि ये कोर्स कर लो, ये कर लो, बोलेगे तेरे को जरूरत है, मेरे को नहीं भाई, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को ये सब आफत नहीं चाहिए. तेरे को जरूरत है तो कर, तेरे को बहुत प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी 4 प्रॉब्लम के ना के तुमको भगा देंगे. ठीक है कि तू कर, तेरे लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है. बट ह्यूमनॉइड्स का एक ही प्रॉब्लम होता है, दे लीव पेशेंस at the last moment when they are going to crack it. So all the scientists, they were aware about all the 7 planes, not actually as we are learning theta healing or something जहाँ पे मैं आपको planes के बारे में समझाऊंगी कि किस plane में क्या होता है, but actually they were aware about there are plane of laws. They were connected to plane of laws, which is the 6th plane. So whenever they are into theta brainwave, they always get the answer of their invention कि ये कैसे होगा. So you can imagine when you are learning theta healing, so many things you can do when you are into theta brainwave, when you are connected. On top of it, कि you are now aware about the 7th plane. कि भाई मैं 7th plane पे हूँ, मैं theta brainwave पे हूँ. Now I can change. Then now I can transform things in somebody's life. Even people, they changes their body structure. मेरी एक फ्रेंड है जो जिसने थीटा हीलिंग सीखा था मेरे साथ, उसके बाल बहुत खराब थे, मतलब बहुत जैसे रूखे सूखे से ऐसे. She always says to everybody, ये जो मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं ना आज एकदम बढ़िया, it's all because of थीटा हीलिंग. मैं रोज थीटा, एंड उसका आज भी है, she will do theta meditation every day and her skin is glowing, her hairs are glowing always. ठीक है, कभी वेदर चेंज होता है, थोड़ा बहुत झड़ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर उसको मिला दोबारा से, because it cleanses whole of your cells in the body. Okay, so now one question I would like to ask everybody, in your mind, in your theory, in your point of view, healing कैसे काम करता है, कैसे healing हमारी हो जाती है बॉडी में? साइंटिफिकली मुझे जानना है, स्पिरिचुअली मत बताइए, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ में साइंस पूरा पढ़ाने वाली हूँ आपको. कोई बता सकता है? Through our bones, ma'am. सॉरी, Through our bones. हाँ दैट इज ओके, मगर बोन्स के थ्रू भी कैसे हो जाता है, मतलब कैसे हीलिंग आता है, कैसे हीलिंग आपकी बॉडी में चेंजेस लाता है, क्यों? हाँ बोलिए रोहित जी. मैम मैं गैस कर रहा हूँ मैम, मेरे हिसाब से मैम अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो हीलिंग ऐसे काम करता होगा कि मैम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है एनर्जी का हमारे अंदर और बाहर कि हम अपने ब्लॉकेजेस हमारी रिमूव होती हैं और जो एनर्जी हमको जिस चीज़ के लिए एनहेंसमेंट के लिए चाहिए होती है उसको हम उसी हिसाब से रिसीव करते हैं और उसी के हिसाब से हम जनरेट करते हैं अपने, मतलब सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के अंदर जनरेट करता है, डेवलप करता है और वो चेंजेस हो जाते हैं जो हमें चेंजेस बॉडी में करने हैं, जो नेगेटिविटी रिमूव करनी है. You are correct. You are correct. In a way.
हाँ वो मैं ये कहना चाहूंगी शायद क्वांटम थ्योरी काम करती है इसमें. Yes, of course. You are going very close to your answer. Very close to your answer. So tell me what you know about quantum theory. You're just going very close. इनसे पहले वाली स्टोरी आप बता रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूँ. हाँ बोलिए आप. वो क्वांटम थ्योरी में क्या है कि वहां पे सारा कुछ जो एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा मुझे. हाँ आपको टीचर बनना है तो एक्सप्लेन करना सीखिए. आप यू आर देयर. आप मुझे पता है कि आपको पता है कि क्या है ये. हाँ हाँ हाँ. मॉलिक्यूल्स के ऊपर चेंजेस आता है मैम. हाँ जी चेंजेस आते हैं. दैट इज आल्सो करेक्ट. बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द आंसर. Like that energy is moving. Well, everything is ट्रांसफॉर्मेशन. transformation. Yes, sir, ma'am. ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस. बट क्यों क्योंकि वो जरूरी है बिकॉज वी ट्रांसफॉर्मेशन हो? कांट चेंज. हमारी ब्रेन का वेव्स फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन ये नहीं होता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ऐसा कुछ नहीं हीलिंग में कि आप नहीं कर सकते हो. वो ब्रेन वेव्स काम करती हैं Intention. हमारे यहाँ पर. जी सुमित जी आप बताइए. Ma'am, everything is light. यस ऑफ कोर्स. So you can change if light changes everything. वेरी नाइस. Where परफेक्ट. application goes, there it healing will. Yes, this is also perfect. This is also perfect. But still एक मतलब आप जब मैंने जो सोचा था ना मार्क उसमें से आप सब लोग 10 से 2 पे आ गए पर वो just one thing is still there. Ma'am, Intention. फेथ होगा तो ऐसा भी हो रहा है. फेथ जी? से भी होता है. Ma'am, we are all Of course, we need connected. faith. Ma'am, we are all connected. इमेजिनेशन मैम. सब कुछ हमारा ब्रेन का इमेजिनेशन के ऊपर ही डिपेंड Yes. होता है. Ma'am, Like ma'am, we are iPhone all कौन है? connected. iPhone is saying that everything made of 5 elements. Elements are still very gross level, you know. Still. Cosmic energy works. Cosmic Yes. energy works. Yes, all true. मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ नहीं है, but where is the science here? Ma'am, we are Science all क्या है? connected through the earth and the cosmos. We are all connected through the earth and the cosmos. Yes. तो इसलिए हमारा intentions पहुंच जाता है. Yes, everything goes with the intention. Ma'am, Now, not created or not be destroyed. It only transforms its. yes, that is true. Nothing can be मैम destroyed. आप हिंट दे दीजिए. हिंट दे दीजिए. Ma'am, energy मैं is made आपको up of बता atoms. देती हूँ. It works from the atoms in the Says body. that where our focus flows, energy flows. Yes, it is true. That is true. But how? How? Let me tell you now. We all are made of molecules and atoms, right? जो हमने पढ़ा था हमारे क्वांटम में कि जो हमारे एटम्स होते हैं उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है. One time it looks like a solid, one side it look like wavy, or that's fluid. So basically whole world is fluid. मतलब nothing is solid. We see it as solid, right? So we change through molecules. Mamta is saying, Mamta ji is saying, ma'am, we change through molecules and atom. Yeah, true. But how? Again, molecule से भी छोटा जो हमारा पार्ट होता है, that is atom. Okay? So जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल या कोई भी चीज होती है, हर चीज की एक ऑरा होती है, एक एनर्जी फील्ड होता है, राइट? एवरीबडी नोज दैट. हर चीज का, हर जो मिट्टी का एक कण भी लेंगे उसका भी एक ऑरा होता है. नथिंग इज चिपका हुआ, ऐसा कुछ भी चिपका हुआ नहीं होता. एवरीथिंग हैज सम स्पेस बिटवीन दैट, राइट? देखिए सर एग्रीज, एंड जिस दिन सर एग्री करते हैं आई फील लाइक आई एम गोइंग राइट. रमेश So, क्या होता है, हर चीज का एक अपना एनर्जी फील्ड होता है जहां पे कुछ चार्ज होता है. चार्ज मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, ओके, दैट कीप्स इट अलाइव. सो क्या होता है, व्हेन यू हैव सम डिजीज, यू हैव सम ब्लॉक्स इन योर इमोशंस और एनी टाइप ऑफ ब्लॉक इन योर बॉडी, एनीवे व्हाटएवर इट इज in your body with you, it always shows as block when you see through as light. Okay, so when you are focused, okay, so when there are diseases are creating, what happens, there is a dark energy or dense energy created into that atom around the area around that aura. Okay, so क्या होता है, वो sticky होते चले जाते हैं.
ओके, दे बिकम मोर स्टिकी। जितना वो स्टिकी, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा स्टिकी। सो ये स्टिकीनेस बढ़ रही है एंड इट इज जस्ट लाइक दिस। ओके, अब जो चीज ऐसे चिपक गई है जिसमें डार्क एनर्जी आ गई है, राइट, तो वहां पे प्योर एनर्जी फ्लो तो नहीं होगा, राइट। कोई भी चीज ले लीजिए, राइट नाउ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एटम्स, लेकिन जब हम 7th प्लेन पे होते हैं या जब हम रेकी करते हैं, जब हम कोई भी दूसरी चीज, इवन जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, जब हम वो चीजें लेते हैं अपने हाथ में एंड वी हैव इंटेंशन टू हील दैट पार्ट, व्हाट हैपेंस when we focus, when we set the intention and we look into that part, which is the base of this modality, we focus into that part of our body. जैसा कि आप 7th प्लेन पे गए, वहां से आपने स्कैनिंग की, आपको दिखा कि इसकी बॉडी में, चेस्ट में या इसके टमी में कुछ ब्लॉक है. So when you start giving command to the creator to heal that part, the creator of all that is, it is requested that please be healed that part of this person or the stomach of this person. तो वहां से जैसे ही लाइट आएगी, that darkness, that charge which these cells have, like maybe the anger का charge हो, maybe sadness का charge हो, I don't know what charge this atom has, तो वो जो charge है वो खत्म हो जाता है. That can be released from there. And ये जो ऐसे चिपक गए हैं जहां से एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, where you have stiffness in your body, started releasing slowly and it will become free. So it will create new energy in your body because as you know, world is changing every moment. So वैसे भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपकी बॉडी वैसे भी 5 years में पूरी बदल जाती है, तो बीमारी कैसे नहीं जाती, राइट? लॉजिक. So see, I'm a very logical person. तो अगर मुझे किसी भी मॉडलिटी में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, मैं नहीं करती, बिकॉज हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है विच इज मोर देन साइंस. साइंस अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, राइट? जो योगीज थे, दे आर नॉट ओनली स्पिरिचुअल, दे वर द वन हु टोल्ड अस कि कितनी दूरी है यहाँ से सन की, यहाँ से मंगल की, यहाँ से वहां की. उन्होंने कौन सा बैठ के नापा था? बट बिकॉज योर कॉन्शियसनेस, व्हेन यू रेज योर कॉन्शियसनेस, यू रेज योर अवेयरनेस, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद योरसेल्फ इनसाइड, you can change anything you want with the focus, because everything is light, vibration, energy, nothing more than this. Even we are the one. Hello. Right sir? Yes मैम, आवाज नहीं आती मेरी? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है. हाँ मैडम, व्हाट अबाउट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन एक्टिविटी? सर इट इज गिविंग, आप जो चिपकने की बात करते हैं ना, तो वो इनहिबिट होती होगी एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन की. yes sir, yes sir, yes sir, but sir I'm so not it will going exhibit as a inert actually process. yes sir, you are absolutely right, but I'm not going into that deep because वो चीज जो सबको समझ आए मैं वैसा बता रही हूँ. नहीं कि भाई मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये इसमें क्या होता है. सर वही मैं बोल रही हूँ सर, इट इज वेरी डीप, मतलब इट्स अ प्रॉपर साइंस. तो मैं वहां नहीं जा रही हूँ बिकॉज हमारा फिर वो टाइम उसी में चला जाएगा. इसके लिए you are actually, it starts from there where you are talking. आप जो बोल रहे हैं ना, ये वहीं से स्टार्ट होता है, बट वो मैं बात का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो ही हमारे काम आने वाला है. तो वो इंटेंशन जब माइंड में रहेगा कि जो एक सेल है, सो हमारा जो न्यूक्लियस है सेल का, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. So we have many powerhouses in our body. So when we are sending healing to our cells, we are just saying that creator of all that is, it is requested that we send unconditional love to this person's each and every cell of the body. That means the nucleus is of the cell is active and you are energized. Okay, जो हम death बोलते हैं, what is that? It's ATP. जब आपकी डेथ हो जाती है तो सेल से निकल जाता है एटीपी. जब एटीपी चला जाता है, दैट इज द एसेंस ऑफ द लाइफ, यू डेड. तो ये मैं सब साइंस की बात कर रही हूँ आपसे. जो आप साइंस भी सीखने वाले हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. हमारी बॉडी में कहाँ से क्या बन रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, सेल क्या चीज है, हमारा ऑर्गन क्या चीज है, एनाटॉमी क्या चीज है, बिकॉज वी आर मेड ऑफ सेल्स, राइट? सेल्स क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए. ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? ऑर्गन्स पूरी एनाटॉमी तैयार करें. एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ग्लैंडुलर सिस्टम है, एक स्केलेटन सिस्टम है. देन व्हाट इज हैपनिंग?
दे आर कंप्लीटिंग आवर बॉडी, वी आर एज वन पर्सन, एक ह्यूमन बॉडी उससे बनती है, और उसमें क्या होता है, हेयर्स भी होते हैं, नेल्स भी होते हैं, स्किन भी होती है, विच इज कवरिंग ऑल द पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो हम नेल्स, हेयर्स, स्किन, ये एक अलग से पूरा चैप्टर है आपका, हम वो सीखेंगे और उसमें समझेंगे कि हमारे स्किन हेयर में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। लेट मी टेल यू, ऑल द लेडीज हु आर वेरी 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 मच क्राइंग फॉर कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, इवन आजकल तो मैन भी, it's all because of your traumas, your shocks in life, and that is how you lose interest in the world. If you lose interest in the world, your hair will start losing their strength with your body, because they think you don't need any beauty anymore, because we believe our hairs are the beauty, right? So अगर किसी भी लेडी को अपने बाल ठीक करने हैं, अपने बालों की ग्रोथ अच्छी करनी है, you should release all the trauma which is going to come in this section. Okay, skin is the largest organ of our body. Skin में अगर कोई problem है, that means one largest part of your life is affected. आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे for sure, और अगर आपको ऐसा लगता है तो you don't know what is going on the other person's side, कि दूसरा जो आपसे कनेक्टेड है उसके साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम है। तो वो सारे बिलीव्स आपने क्या रखे हैं, वो सब। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप सारी एनाटॉमी पे काम ना भी करें, अगर आपने 2 या 3 एनाटॉमी ले ली हैं और उन पे काम किया है ना, यू सॉर्टेड 2 more एनाटॉमी और 3 more एनाटॉमी, मतलब इतने सारे बिलीफ एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीज हो जाते हैं कि आपको हर एक पे काम करने की जरूरत नहीं है। शुरू में जब आप काम करेंगे, मैं जब आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, वो हम रिलीज यहाँ पे भी करेंगे, मैं आपको पूरा डेमो दूंगी हर बार, जिसके हिसाब से आपको काम करते रहना है एक एक एनाटॉमी के ऊपर। तो जब आप काम करेंगे तो शुरू में आपको लगेगा अरे इतने सारे मेरे बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, मैं उनको कैसे रिलीज करूं। जब आप लेकिन रिलीज कर देंगे, आप सारी एनाटॉमी पे ध्यान मत दीजिए एक बार में, एक एक एनाटॉमी को अगर आप क्लीन कर रहे हैं, आपकी बॉडी में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे और बाहर आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आने वाले हैं, एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हेन आई एम डूइंग माय पर्सनल सेशन वर्कशॉप, वो लोग क्या करते हैं, एक ही एनाटॉमी के ऊपर 1 हफ्ता काम करते हैं, एक ही एनाटॉमी के ऊपर 1 हफ्ता काम करते हैं, उसको पूरी तरह से रिलीज करते हैं सारे नेगेटिव बिलीव्स, तब वो दूसरी पे जाते हैं, देन दे लर्न द अनदर वन, बिकॉज वो कहते हैं कि इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ है कि हम हर चीज को अगर फॉलो करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिनिश दिस वर्क इन अ डे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम हफ्ते में सिर्फ 2 ही एनाटॉमी करेंगे, हो सकता है एक ही एनाटॉमी 2 दिन चले, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है इसमें, बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी होंगी, इवन द हर्ब्स जो डे टू डे लाइफ में हम अपनी किचन में रखते हैं चीजें, वो कैसे इनको यूज किया जाता है, वो सब कुछ इसमें है। तो अगर आप हीलिंग नहीं भी करते तो ये सब यूज कर लीजिए, उससे भी बहुत फायदा होगा। प्लस इसमें मसाजेस भी बताई गई हैं। सो देखिए मैं आपको बताती हूँ माइक्रोब्स के जो प्रोग्राम्स है वो क्या क्या होते हैं हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो जैसे मेरे एक टीचर थे, ही वाज द टीचर फॉर द एंटायर बॉम्बे का जो योग विद्या निकेतन है, उसमें वो मतलब ही वाज काइंड ऑफ हेड, बट ही हिमसेल्फ डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। योगा से क्या होता है, आपकी रोज की डे टू डे लाइफ की क्लेंजिंग होती है, बट आपके कार्मिक पैटर्न नहीं बदल पाते। बहुत मुश्किल, जो बहुत हाई लेवल योगीज होते हैं उनके बदलते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ छोड़ देते हैं। सो कई बार ऐसा होता है, इवन ही यूज्ड टू डू मुद्रास ऑल द टाइम, लेटे लेटे 1 2 3 4 उनका चलता रहता था। दैट एक्चुअली गेव हिम लॉट ऑफ रिलैक्स। उनका जो सफरिंग था वो उतना ज्यादा नहीं था, पर फिर भी उनको कैंसर हुआ। क्यों? क्योंकि we have lot of beliefs about hatred. So cancer has the biggest feeling of hatred and resentment. अगर किसी को hatred बहुत high level पे है, believe me, they must be having the healing for their hatred. I mean, you must do healing and resentments, and they think that earth is not the place वर्थ ऑफ लिविंग, यहाँ पे रहना ही नहीं है। हाँ जी रोहित जी। मैम अगर
ऐसा ही है कि हेट्रेड या XYZ रीजन की वजह से एक इतना बड़ा डिसीज बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। तो मैम फिर अगर रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें जो कि मुक्त थे, वो सिद्ध संत थे, बहुत बड़े महापुरुष थे और बहुत बड़े टीचर थे, तो वो भी मैम कैंसर से पीड़ित हुए। तो मैम उन्हें तो नहीं होना चाहिए था, वो तो वननेस में थे, अद्वैत थे मैम, उन्हें तो नहीं होना चाहिए था अगर वो अद्वैत थे तो। हाँ, वही मैं आपसे बात कर रही थी ना, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े योगीज को वो अपने कार्मिक एंटेंगलमेंट से नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ पे यू आर गोइंग टू रिलीज योर ऑल प्रॉब्लम ऑन 4 levels. Okay, theta students, can you please tell me what are the 4 levels? 4 levels. soul, history, core level. एक जन रिदम आप बोलो, जेनेटिक एक लेवल, okay, core, genetic, history, and soul. सी हम बहुत सारी चीजें अपने सोल लेवल पे लेके आते हैं, हमारी लर्निंग ऑफ द पास्ट लाइफ, एंड उन पास्ट लाइफ में भी क्या मेजरली आपने नेगेटिव थॉट्स लिए दैट स्टोर्ड इन योर सोल लेवल. ओके, देन जेनेटिक लेवल, ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स का जेनेटिक है, हम जेनेटिक भी बहुत कुछ खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सोल लेवल होता है ना, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, वेयर इट इज वेरी इजी हियर टू रिलीज दैट. तो जो जेनेटिक लेवल है वहां आपकी बीमारियां पेरेंट्स से आती हैं विद इमोशंस, मतलब कोई भी बीमारी बिना इमोशन के होती ही नहीं है इस दुनिया में. इवन अब तो डॉक्टर साइंस सब मानते हैं कि एवरी डिजीज हैज some emotions behind that which is unresolved. Okay, तो एक तो जेनेटिक हो गया, एक सोल हो गया, एक कोर लेवल होता है. कोर लेवल व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस वर्ल्ड. मम्मी पापा ने बोला था कि अगर तुम मेहनत करोगे पैसा मिलेगा, बी नाइस टू एवरीवन, एवरीबडी विल सपोर्ट यू. पर यहाँ तो मुझे कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है. एवरीबडी, आई एम बीइंग नाइस, एवरीबडी इज चीटेड ऑन मी. मेरा तो बिजनेस खत्म हो गया, मेरे रिलेशनशिप खत्म हो गए. तो दिस पर्सन इज टेकिंग लॉट ऑफ हेट्रेड फ्रॉम द कोर लेवल. लेकिन अगर कोर लेवल पे ले रहा है तो ये रिलीज करना बहुत आसान है, क्योंकि वो इसी जन्म से लिया. लेकिन जहां सोल लेवल पे भी है, जहां पे कोर लेवल पे भी है, जहां पे जेनेटिक लेवल पे भी है, जहां पे हिस्ट्री लेवल पे भी है, हिस्ट्री मतलब समवेयर फ्रॉम द पास्ट लाइफ, हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑल दैट, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. तो मे बी समवेयर जहां हम बड़े लोगों की बात करते हैं, वो लोगों का कोई कार्मिक पिछले जन्मों का अभी भी पेंडिंग था, कोई लर्निंग अभी भी पेंडिंग थी, दैट इज हाउ दे गॉट द कैंसर, जो सोल से रिलीज ही नहीं हुआ उनके. बट क्योंकि आपका जब स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी निकाल के सब बाहर करती है कि ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ. बट हाउ मच यू आर कैपेबल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. आप अगर बहुत कैपेबल है समझने के लिए कि मेरी ये बीमारी है और ये मेरी बीमारी किस लेवल पे है, इसीलिए व्याना स्टबल ने 4 लेवल डिसाइड किए हैं. हर लेवल पे आपकी एक लर्निंग होती है. जो लर्निंग आपने नहीं ली उस समय में, या तो पिछले जन्मों में, या आपके सोल लेवल पे जो आपने एकदम इकट्ठा कर लिया, एक बात, एक हेट्रेड वाली फीलिंग की दुनिया में सिर्फ हेट्रेड है और कुछ नहीं, ठीक है. तो ये सारी चीजें मिलके आपको वो बीमारी देती है, जिसका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास तो नहीं. आप सबको पता है, बोलने की बात नहीं है कि कैंसर पेशेंट्स को केवल वो पार्ट काट के अलग कर रहे हैं, वो केवल कैंसर को मार तो कोई सकता ही नहीं, वो सिर्फ सरवाइव करने लायक बना देते, जो कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता है. आई हैव वर्क विद कैंसर पेशेंट, इतना मुझे पता है कि उनकी जितना पेन, उनके जितना डिस्कम्फर्ट जो बॉडी को होता है उस समय में, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि आप बहुत आसानी से ये मॉडलिटी के साथ निकाल सकते हैं. क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग दिस कोर्स लॉन्ग बैक, मतलब इसको बहुत टाइम हो गया किए हुए मुझे, मतलब इसी कोर्स को किए हुए 10 साल हो गए, तो थीटा तो मैंने बहुत पहले सीखा था. तो वहां पे कैंसर पेशेंट थी जिसके साथ हमने काम किया था, एंड यू वोंट बिलीव, उसके ना तो बाल झड़े, ना ही उसको वो इतना हीट ट्रीटमेंट जो देते थे, ना ही उससे उनको कोई प्रॉब्लम हुई. शी वाज ईटिंग वेल, स्लीपिंग वेल. तो अगर कोई ट्रीटमेंट ले भी रहा है तो यू कैन मेक इट वेरी कंफर्टेबल. हाँ देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैडम नमस्कार. नमस्ते. तो मैडम मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे. अभी मैं तो लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन अभी पिछले 10-15 मिनट में जो आपने बातें बोली, तो मैं अपने पिछले तकरीबन मैं रेकी 2000 से कर रहा हूँ,
तो आपसे थीटा सीखी और आप उसमें थोड़ा बहुत माइक अपने पास में लाएंगे, मतलब आपका जो माइक है थोड़ा पास में लाएंगे। आप आवाज ठीक है सुनाई मैडम? दे रही है लेकिन थोड़ी कम सुनाई दे रही है। एक मिनट मैं फिर, अच्छा मैं एक मिनट वेट करें, मैं हेडफोन लगा लूं सर, जस्ट वेट। हेलो, हाँ जी अब आ रही है आवाज? जी जी जी। तो अभी मैडम, अभी आपने जो हमें गाइड किया, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी तकरीबन 15-20 साल से ऐसे लोगों, मेरे पास आर्थराइटिस के बड़े केसेस आए, तो मैंने उसको स्टडी किया, और आपसे जब मैंने थीटा हीलिंग का कोर्स किया तो उसमें मुझे रिकन्फर्मेशन मिली, वो डीएनए लेवल की, हमारे सोच की, हमारे थॉट की। उन्होंने मैंने ये कॉमन चीज देखी कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन अपने को रखते हैं, तो वो जो रिजिडिटी, बड़े रिजिड लोग हैं, उनको मैंने देखा कि वो आफ्टर 45 एज उनको आर्थराइटिस हुआ ही हुआ, क्योंकि लोग उन ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। दूसरे लोगों की जो हेट्रेड है ना, वो उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही थी। मैंने ये चीज नोटिस की मैडम। सी सबसे बड़ी चीज ये है, व्हेन यू आर बीइंग वेरी रिजिड, सबसे पहले यू आर रिजिड इन योर इमोशंस, you are not ready Yes. to share, you are not very flexible to share your things with others, you are not flexible in life because nothing is perfect in this world, nothing is perfect, कोई परफेक्ट नहीं है। आप मेरी पढ़ाई देख रहे हो लेकिन 4 दिन मेरे साथ रहेंगे, आपको पता चलेगा अरे उजाला मैम तो ये भी करती है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है। एवरीबडी हैज सम पॉइंट्स टू डिस्कस जहां वो ठीक नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वेयर वी आर फोकस्ड, if we are flexible then only we will focus on the good things of the person. So actually the stiffness in the muscles is called arthritis, okay, jahan muscles aapke stiff hain wahi arthritis है, nothing else. So you are being stiff, you are being rude to yourself more than others. दूसरे तो बाद में आते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक मेजर कारण मैंने अपनी स्टडी में, अपनी जितनी भी मेरे पास आज तक पेशेंट आए, वो मैंने उनमें एक कॉमन चीज देखी। तो उनको मैंने साइकोलॉजी सही है। जी जी परफेक्ट परफेक्ट, वो चीज आपने बिल्कुल सही बोली। बट यहाँ पे मैं आप इतना बताती हूँ, इट्स नॉट अबाउट द अदर पीपल, दे आर सेम फॉर देमसेल्फ आल्सो, कि भैया हाउ मच आई एम हेटिंग माई सेल्फ, अगर मैंने आज ये सफाई नहीं करी, मेरा घर गंदा है, तो दे विल स्टार्ट हेटिंग हिमसेल्फ, कि अरे यार देखो मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया। इवन ओसीडी जो होता है, ओसीडी इज हायर काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, लोगों को तो पता मैंने नहीं। मैडम एक रिलीजियस टीचर भी थे मेरे पास आए, रिलीजियस टीचर जो प्रीचिंग करते थे, लेकिन वो भी रिजिड बड़े थे। वो उनकी रिजिडिटी को मैंने उनके देखे, वो भी बोलते थे यार मैं तो भगवान से जुड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने कहा मैं माफ करिए, आप मेरे से बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन आप जितनी स्ट्रिक्टनेस अपने ऊपर, अपने पे भी आप लागू करते हैं और लोगों पे तो करते ही करते हैं। ये जो रिजिडिटी है ना, ये पूरे आपकी बॉडी पे, आपके सेल्स पे हावी। आप थोड़ा इसको अगर रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा जिंदगी को अपने ढंग से जियोगे, तो आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। वो ठीक तो होगा 4-5 महीने में, लेकिन ये मैंने उनको सिंपल गाइड किया और वाकई वो 6 महीने में ठीक हो गए। और उन्होंने मेरे से ये एडमिट किया मेरे पास कि वाकई में आपने जो मेरे को सलाह दी थी, मैंने उसको माना और मैं खुद ब खुद हील हो। नहीं, वेरी नाइस। एक्चुअली ये सही बात है कि जो आपके लिए बेस्ट है वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं बता सकता आपको। जी जी, कोई और नहीं बता सकता। अभी देखिए इसमें जो मैं आपसे माइक्रोब्स की बात, जहां से हमारी ये सारी चीजें शुरू हुई थी, 7th प्लेन से हम क्या क्या कर सकते हैं, जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो इसमें फंगस भी आता है एंड प्लक्स होते हैं। प्लक्स किसी को नहीं पता, बट दे आर देयर ऑलवेज।
विद अस, मतलब जब हमें प्रॉब्लम हो रही है वो फ्लक्स होते हैं। एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे कीड़े मकोड़े हमारे अंदर रहे, इसके प्रोग्राम्स हमारे अंदर होते हैं, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो काम हम हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे जो हमारे इंट्यूटिव माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के हम जो करते हैं, वो यहाँ पे हम थीटा हीलिंग के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स देखते हैं। इट इज ऑल इंट्यूटिव। आप अगर वाकई में प्रैक्टिस करते हैं रोज थीटा हीलिंग की, तो आपके इंट्यूशन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे फॉर श्योर। इवन वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट विद थीटा हीलिंग, आई कैन टेल यू कि आपका कल लैब रिपोर्ट में शुगर कितना आने वाला है। यू विल बिकम दैट इंट्यूटिव। आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके बॉडी में कैल्शियम कितना है। नेवर चेक माय कैल्शियम एंड हीमोग्लोबिन। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कराना नहीं चाहिए, वन हैज टू डू दिस, मतलब सबको जाना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू, आपकी बॉडी आपको खुद बताती है व्हेन यू फोकस ऑन योर बॉडी कि बॉडी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। टॉक टू योर बोन्स, बोन्स व्हाट यू नीड कैल्शियम, you need magnesium, you need milk, you need what, you know, everything you will get. I'm just telling you, मतलब for example I'm telling you, आपकी बॉडी बताएगी कि आपको क्या खाने को चाहिए, कौन सा मिनरल आपको चाहिए। इवन योर ब्लड विल टेल यू कि what you are not eating and क्या आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ब्लड नहीं बन रहा है, because there are beliefs for mineral and vitamins in your body. वो बिलीव्स आप सॉल्व कर दोगे, आपको कभी आपको गोली नहीं खानी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप कोई गोली खा रहे हो, इवन वो वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, या आपको कोई चीज लेनी पड़ती है फॉर श्योर कि भाई ये तो लेना ही है मेरी बॉडी को ठीक करने का, इसका मतलब आपके अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ अभी भी है। तो वो मिनरल एंड वाइटामिन्स आल्सो टेलिंग यू यू हैव प्रॉब्लम विथ योर लाइफ। सो मिनरल एंड वाइटामिन्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। उसके बाद रेयरली आपको डॉक्टर को ये पूछना पड़ेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन चेक करो, मेरा कैल्शियम चेक करो, मेरा ये लिपिड प्रोफाइल करो। ये सब कुछ आपका अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। मैंने तो सारी मॉडलिटीज के साथ काम, मतलब मॉडलिटीज के अलावा सारी एनाटॉमी के साथ भी काम किया है, लेकिन आई एम टेलिंग यू 3-4 एनाटॉमी आपने क्लीन कर ली अपनी बॉडी की, योर बॉडी विल बी सुपर फास्ट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम टोटल कितनी एनाटॉमीज हैं? ऑल एनाटॉमी के अलावा, आई एम टेलिंग यू, एनाटॉमी के अलावा भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स। आई टोल्ड यू ना कि हमारे पास, मैंने वो भी ऐड किया है, स्किन, हेयर, मिनरल्स, विटामिन सी, माइक्रोब्स, पैरासाइट्स, ये पहला है आपका। दूसरा है आपको एक एल्कलाइन चार्ट भी मैं आपको बना के दूंगी कि क्या क्या एसिडिक बॉडी, एल्कलाइन बॉडी क्या होता है, दैट यू विल अंडरस्टैंड। उसका पूरा चार्ट आपको मिलेगा। देन स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आ जाता है। एंड देन ये दो आपका 6th and 7th रहेगा, 2 चैप्टर रहेंगे आपके। लिम्फ नोड्स जो होते हैं बॉडी के, जो अपनी बॉडी में फ्लूइड सप्लाई करते हैं, लिम्फ नोड्स। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस सेक्सुअल सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। मस्कुलर सिस्टम आएगा, नर्वस सिस्टम आएगा, स्किन, आईज, ब्रेन एंड ईयर्स। ये सब आपको अलग अलग देखना है, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। The body as whole also you have to understand. Okay, then the last is mineral and vitamins, because जब सब बॉडी ठीक है तो उसमें हमको क्या डालना रहता है, मिनरल एंड विटामिन। सो इतना सब आपको पढ़ने को मिलेगा। सो all the anatomies will be covered in this. So now how many of you don't know what is 7th plane? Do you want to connect today with 7th plane? चलिए हैंड रेस कर दीजिए जिनको 7th प्लेन पे कनेक्ट हो रहा है। तुषार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, मैं थोड़ा थैंक यू मैम। गुड नमस्ते मैम। सॉरी, मैं देख रही थी बट आई कुडंट स्टॉप। अब बोलिए। मैं मेरे बारे में कुछ बोलना चाहता था, क्योंकि मैं गीता से जब से कनेक्ट हो गया और मेडिटेशन करता था। एक्चुअली मैं पहले कुछ धार्मिक संस्था में जाता था, तो वो बोलते थे कि आप सोल पे ध्यान दीजिए, आपके बॉडी के ऊपर मत ध्यान दीजिए। तो मैं और ये हमारा कुछ ऐसा कुछ रिलीजन है कि वो बोलते हैं कि ये हमको स्वर्ग जाना है, तो ये भौतिक जगत नहीं, एकदम नश्वर है, ये वो है, उसका हेट्रेड कर दीजिए, हमको ये जगह पे नहीं जाने का, ये रहने का नहीं है। तो कभी कभी ऐसा मन में, यानी ये भौतिक जगत या
उनके लोगों के प्रति या शरीर के प्रति कभी कभी है ना हेट्रेड, ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत जन ऐसा होते हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं ऐसा करता था ना कि बॉडी के ऊपर हेट्रेड करता था या भौतिक जगत ये जीने के लायक नहीं है। एक्चुअली आपने बोला था ना कि ये भौतिक जगत जिसको होता है, तो मुझे लगा कि मैं शरीर में मन में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे हैं, क्योंकि मैं वो उनके लेवल का नहीं था। कि उनका लेवल था बहुत ऊपर का, यानी आध्यात्मिक लेवल था ना, कि वो भगवान के पास जाने वाले थे। तो जब से मैंने थीटा ज्वाइन किया और सेल्फ लव करने लगा, तो मेरी बॉडी में अचानक अलग Wow, अलग परिणाम that's आने लगे। fantastic. मैडम ये तो मैं भी कंफर्म करता हूँ कि तुषार जी तो हालिए वो सारा स्ट्रक्चर ही बदल गया जब क्लास में थे। मैं तो भी यही बात बोलने वाली थी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है पहले में और अब में। हाँ देखिए, है ना one thing you understand very well, नम्रता जब जी आप कमाल किसी कर दी। मॉडलिटी में आ जाते हैं, चाहे आपने रेगी का अटेनमेंट लिया है, चाहे आप थीटा कर रहे हैं या क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं, यू आर चूजिंग हाई वाइब्रेशन, राइट? एवरीबडी, तुषार जी तो वाकई बदल गए बिल्कुल। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। ही इज लुकिंग तुषार आल्सो जी आप लिटिल तो वो ब्रॉड, तुषार, नहीं उनका ऑरा थोड़ा खुला, फेस भी उनका थोड़ा ब्रॉड लग रहा है आज। हाँ वो ये बहुत दुबले बोलते ही पतले से बोलते दिख रहे And हैं। the way he is sitting like proper confident person. हाँ, ही इज लुकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन, यस। वेरी हाँ, स्मार्ट। so एक चीज आप Actually- लोग बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, योर वर्ड्स हैज पावर। When you are choosing high vibration and then you are choosing ये दुनिया ठीक नहीं है यार, मेरे रहने के लिए नहीं है, the moment you think so, ये केवल कहने की बात नहीं है, कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं करी हुई, इट्स रियली प्रैक्टिकल थिंग कि आपका माइंड जिस दिन ये सोचता है ये दुनिया रहने लायक नहीं है, पूरा यूनिवर्स आपको प्रॉब्लम्स देने को लग जाता है कि नहीं है ना, ले ये ले प्रॉब्लम, 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 एंड यू विल बी wrapped with the problems कि ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, and every day you will fight with problems only. So if you are getting up in the morning, आपकी आँख खुल रही है, आप बैठे हो, always say thank you God giving me beautiful word to live, worth living it. अगर आप ये बोल रहे हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स दूर जा रही है। The moment you think कि बॉडी तो बेकार है, जो कुछ है मेरी आत्मा है, तो बॉडी भी शेड करना चालू कर देती है कि अरे चलो ठीक है, छोड़ दो इसको। तो ये जो आपका एक मंत्र है, हमेशा इस दुनिया में रहना है, तो इस दुनिया को सुंदर समझना ही है आपको। तो मोमेंट यू थिंक कि जो कुछ है मेरी आत्मा है, शरीर तो नश्वर है, भैया कैसे नश्वर है, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है सबको, वी आस्क फॉर द बॉडी, बॉडी हमको नहीं मिली थी, हमने मांगा था इस बॉडी को कि हमें टच फील करना है, हमको बॉडी फील करना है, हमको शेप फील करना है कि कैसे दिख सकते हैं। वी आस्क फॉर द बॉडी, बट जब हमने जिस चीज को मांगा उसी की कदर हम नहीं कर रहे, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी आपका टेम्पल है, बॉडी से ही आप सारी पूजाएं करते हैं, बॉडी से ही आप खाते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं। बॉडी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। नेवर हेट योर बॉडी। जिस दिन आप बॉडी को हेट करना शुरू करते हो, जैसे वो प्रवचन आते हैं, सी जब तक मैं हीलर थी तब तक मेरा यही था प्रोग्राम कि भाई अरे बॉडी का क्या, एनर्जी बॉडी ठीक होना चाहिए, नहीं। देन आई वेंट अहेड, लाइक जब मैं थेरेपीज करने लगी तब मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, सारा खेल ही बॉडी का है। अगर भगवान भी चाहिए तो बॉडी हील करने के बाद ही भगवान मिलेगा आपको, उसके पहले नहीं मिलने वाला है, करेक्ट? तो तुषार जी ने एकदम सही पकड़ा। थैंक यू मैम, और नरेंद्र जी को भी है थैंक यू, और मोनिका जी आप थैंक यू वेरी मच। तुषार जी अपनी पुरानी फोटो शेयर करना ग्रुप में। पहले दिन से जानता हूँ। गुड इवनिंग पुरानी फोटो 6 महीने पहले वाली पुरानी फोटो शेयर करना ग्रुप में जरा। जी एक्चुअली मेरे 1-2 महीने से वेट भी बढ़ता रहता। नहीं आप तो डबल हो गए थैंक यू थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो अभी हम लोग 7th प्लेन पे चलते हैं। 7th प्लेन का एक रिकॉर्डिंग मैंने डाला था लास्ट टाइम ग्रुप पे, अगर पॉसिबल है तो ये इंट्यूटिव ग्रुप पे डाल दीजिए। जिन लोगों ने नया ये शुरू किया है इंट्यूटिव एनाटॉमी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी आई थिंक नेक्स्ट क्लास आपकी 2 जनवरी को होने वाली है बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज, तो तब तक आप ये मेडिटेशन कर लीजिए। सो आज मैं आपको 7th प्लेन पे कनेक्ट करा देती हूँ। एवरीबडी प्लीज डू दैट, ओके? सो क्लोज योर आईज, सिट वेरी कंफर्टेबली। As you are sitting comfortably, आप breathe in and breathe out कीजिए।
Focus on your breath. देखिए वो ब्रीथ कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. नो फोर्स ऑन योर ब्रीथ. आराम से आप अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए. सेंटर योरसेल्फ. अब आप इमेजिन कीजिए कि मदर अर्थ से बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पैरों के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रही है. इट्स अ लविंग एनर्जी ऑफ मदर अर्थ. तो ये सुंदर एनर्जी जो है एक लाइट बॉल की जैसे आपकी बॉडी में एंटर कर रही है. टेक टाइम टू नोटिस व्हाट कलर इट इज. मे बी इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. किसी के लिए किसी और कलर की भी हो सकती है या बहुत सारे कलर्स भी हो सकते हैं. इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन. थोड़ा टाइम लीजिए, इसको देखिए कैसे आपकी बॉडी में ये एंटर कर रही है, किस कलर की है. अभी ये लाइट आपके पैरों के थ्रू एंटर करते हुए आपके पैरों से ऊपर आते हुए आपके जो बैक चक्रास हैं वहां से होते हुए आपके सर के ऊपर. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बॉल फ्रॉम मदर अर्थ. जो ये ब्यूटीफुल बॉल है जो मदर अर्थ से आपके चक्रा से होते हुए निकली है, इसमें आपका एसेंस है. आपका एसेंस इस एनर्जी के साथ ऊपर जा रहा है. इट्स गोइंग वेरी वेरी हाई इन द स्काई. बादलों को चीरते हुए सीधे सीधे ऊपर जा रहा है जहां पे सारे प्लैनेट्स हैं. आप वो प्लैनेट्स देखते हैं. You are enjoying seeing all these planets. Then you are going up. आप और भी ऊंचे जाते हैं जहाँ पे गैलेक्सीज वगैरह है, मिल्की वेज है, सब कुछ है. वहां पे आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, पट्टियां. डार्क लाइट, ब्राइट लाइट, डार्क लाइट, ब्राइट लाइट, डार्क लाइट, ब्राइट लाइट. तो ब्राइट लाइट बहुत ब्रॉड है, बहुत चौड़ी है. सिर्फ डार्क लाइट उसको सेपरेशन करने के लिए ही बनाई गई है. सो आप इस स्ट्रिप से होते हुए, डार्क एंड ब्राइट लाइट की स्ट्रिप से होते हुए आप और ऊपर जा रहे हैं जहां पे आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिखता है. जेली लाइक सब्सटेंस में सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स और सारे शेप्स हैं. There are many colors, many shapes are there in this jelly-like substance. This is the plane of laws. It's very beautiful plane. You are entering into the pink, so you will look for pink. आप उसमें पिंक देखिए और उस पिंक के अंदर आप चले जाते हैं. And this is the doorway to 7th plane. धीरे धीरे आप अंदर जाते हैं. जो कलर व्हाइट कलर पर्ल का होता है वैसे ही लाइट में आप अपने आप को मर्ज कर देते हैं. दिस इज द लाइट ऑफ क्रिएटर. ब्यूटीफुल. यहाँ पे आप अपने आप को क्रिएटर की लाइट में मर्ज करते हैं. जैसे ही आप अपने आप को लाइट में मर्ज करते हैं आपको हर एक सेल से जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है. एंड यू आर क्लिंजिंग योरसेल्फ. ये बेस्ट प्लेस है मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी चीज. तो जब आप ऊपर हैं तो आप अपनी बॉडी की कोई भी पेन है, कोई भी एक है, कोई भी एलिमेंट है, उसको आप वहां पे क्लेंस क्लीन करके छोड़ सकते हैं. ब्यूटीफुल. यू विल बी फ्री बिकॉज वहां पे जो कुछ भी आपने क्लेंस किया वो सब लाइट में कन्वर्ट हो जाने वाला है. वेरी नाइस. थोड़े टाइम के लिए इस लाइट को आप महसूस कीजिए. आप वहीं पे रहिए. थोड़े समय आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे. जो मैनिफेस्ट करना है वो भी आप यहाँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. Feel free to cleanse yourself. Feel free to manifest. Release all the negative thoughts here. Release all your fears here. Release all your stuckness here.
If you want to know something about you for future, that is the only place where you will see everything. जो लोग इंट्यूटिव हैं वो अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं, क्या फीलिंग आपको डिस्टर्ब कर सकती है वो आप उसको रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। वेरी नाइस। आप अपने आप को बहुत लाइट और हल्का महसूस करेंगे, जैसे कि आपकी बॉडी है ही नहीं वहां पर। आपकी सारी वरीज खत्म हो चुकी हैं। नाउ क्रिएटर विल टेक केयर ऑफ योर ऑल वरीज, टेंशंस एंड फियर्स। सो इफ यू वांट यू कैन लीव देम देयर ओनली, वहां पे छोड़ दीजिए क्रिएटर के पास। सिर्फ एक ही चीज अपने माइंड में रखिए कि आई विल बिकम कंप्लीट, हैप्पी एंड हेल्दी इन दिस एनर्जी। केवल एक ही थॉट आपका होना चाहिए, आई एम कंप्लीट, परफेक्ट एंड हेल्दी एंड हैप्पी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी फॉर्म में हैं, आपकी फिजिकल बॉडी नहीं है। सो इट इज मोर पावरफुल टू रिलीज वॉट एवर यू डोंट वांट। वेरी नाइस। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी हीलिंग कर सकते हैं, अपना इंटेंशन से क्रिएटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज, इट इज रिक्वेस्टेड, be healed this or that part of my body, thank you, it is done, it is done, it is done। क्रिएटर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बॉडी के इस पार्ट को या मेरी इस चीज को आप हील कर दीजिए। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ये हो चुका है। वेरी नाइस। इस प्रोसेस में अपने माइंड के डोर्स भी आप अनलॉक करेंगे, अपने थॉट्स, आपके पैटर्न्स विच इज सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है या आपकी डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट आल्सो यू कैन लीव देयर इफ यू नो। अगर आपको पता है कि क्या आपका थॉट है, क्या आपका पैटर्न है लाइफ में जो बार बार होता है जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, आपका मनी बार बार खत्म हो जाता है, आपको लॉसेस होते हैं या बार बार एक ही पेन आपकी बॉडी में उठता है, तो वो सारे पैटर्न्स भी आप सरेंडर कर सकते हैं क्रिएटर को। चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, आपको कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है या आप लोनली हैं, तो यहाँ पे क्रिएटर के साथ आप कभी भी अकेले नहीं हैं, वो फीलिंग आपको आएगी। क्रिएटर इज ऑलवेज विथ यू फ्रॉम टुडे। आज के बाद क्रिएटर हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी आप 7th प्लेन की एनर्जी इमेजिन करेंगे या 7th प्लेन पे होंगे, आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। वेरी नाइस। अपना टाइम लीजिए। ये प्रोसेस सबसे ज्यादा आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि मेंटली यू आर देयर। नाउ यू हैव नो लिमिट। आप मानसिक रूप से वहां पे हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल बॉडी में हैं आपकी लिमिट्स हैं, पर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, आप अनलिमिटेड हैं, तो किसी भी चीज को आप रिलीज कर सकते हैं। इफ यू वांट समथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए तो भी आप क्रिएटर से वो मांग सकते हैं, एंड यू विल गेट वन मैसेज फॉर दैट। आपको उसका मैसेज मिल जाएगा कि वो कैसे हो। रिलैक्स योर आईज देयर, रिलैक्स योर ईयर्स देयर। जहां भी जिस बॉडी पार्ट में आपको हैवीनेस लगता है वो बॉडी पार्ट को आप रिलैक्स करिए। वेरी नाइस। आपको आपकी बॉडी अपलिफ्टेड मालूम पड़ेगी, बहुत लाइट मालूम पड़ेगी।
आप जितना भी टाइम चाहें आप 7th प्लेन पे रह सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट एनर्जी है, जो एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी है जिसने आपको और सबको और हर चीज को बनाया है। तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। फील द एनर्जी कंप्लीटली, पूरी तरह से इस एनर्जी को महसूस कीजिए। अपने सेल्स में से आप कोई भी रेडिएशन, डार्कनेस, स्टक एनर्जी सब निकाल सकते हैं। God is everywhere. Even each and every cell of you, there is a God. God हर तरफ है, आपके हर सेल में God है। So have faith in you. Very nice. If you have any discomfort in your body, you can just tell Creator to release. Release there. This is your inside journey. ये आपके अंदर की जर्नी है। Now your consciousness is very high. You can feel everything within yourself, which is right or not right. क्या सही है, क्या सही नहीं है, आप सब कुछ फील कर सकते हैं। और जो आपको नहीं चाहिए वो क्रिएटर की लाइट में डिसिपेयर हो गया है, वो आप ऐसा देख सकते हैं। आपकी वरीज, आपके टेंशंस, एवरीथिंग। So now you are ready to come back. So you are coming back to the plane of laws, जहाँ पे बहुत सारे कलर्स और शेप्स थे, वहां से आप निकल के बाहर आ रहे हैं। Then you are coming to dark light, bright light strips, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। Then you are coming to the place जहाँ पे गैलेक्सीज, मिल्की वेज, बहुत सारी चीजें हैं। That is also a nice place to manifest. यहाँ पे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। Then you are coming out from this place, down, down, down. You are crossing all the planets and coming to the clouds, जहाँ पे बादल हैं, आसमान है, वहां से धीरे 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 आप नीचे आ रहे हैं। You are coming to your body through your crown chakra. You are going, this energy is going down, down, down into the earth again, and it is grounding you. ये आपकी ग्राउंडिंग कर रही है। एंड दोबारा से एनर्जी आपके पैरों से होती हुई वापस आपके सर के ऊपर आप उसको छोड़ दीजिए। It is always be there. So it will keep you connected to Mother Earth. Now you can open your eyes if you want, anytime, no hurry. We will not talk for just 1 minute because let it observe in your body. सारा body के अंदर जाने दीजिए एनर्जी को।
Anybody would like to share something? किसी को कुछ शेयर करना है? The experience. One by one, huh? Yeah, ma'am, Praveen. Please raise your hand. Yeah, may I start? हाँ जी प्रवीण जी, आपको कुछ शेयर करना है? या मैम, जब स्टार्ट किया था तो लाइट थी, मतलब जो एक लाइट फील हो रही थी, दैट इज अ लाइटिश ग्रीन। धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते जब ऊपर प्लेन पे पहुंचे तो जब पिंकिश लाइट के अंदर वो लाइट भी गायब हो गई। दैट इज उस टाइम पे सिर्फ वाइट वाइट था, अपने अंदर से एक लाइटपन आ रहा था, जैसा आप बता रहे थे लाइटपन आ रहा था, तो अंदर से जो लग रहा था इश्यूज, जहाँ इश्यूज लग रहे थे बॉडी के अंदर, हाँ जी, ऑटोमेटिकली लाइट हो गए थे। हाँ, तो ये Very वो nice. लगा, वो ये एक अच्छा लगा कि मतलब ऑटोमेटिकली वो वहां से वो रिलीज हो गया, वो लाइट, वो फील एरिया ऑटोमेटिकली बहुत लाइट लग रहा था। This meditation even can change your DNA structure. Means it will give lot of strength to DNA structure. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कंप्लेंट की है, या मैं लोगों को सुनती भी हूँ, हर लोग बोलते हैं अरे मैडम जब से मैंने तो ये ज्वाइन किया मॉडलिटीज, मेरे तो प्रॉब्लम्स बढ़ गए, अब तो ये भी हो रहा है, अब तो वो भी हो रहा है। एक्चुअली ये होना ही है, क्योंकि अब तक जो चीज सरफेस पे नहीं आई है, मतलब एक तो ये है कि आप बहुत लोअर एनर्जी जोन पे रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी अंदर ही रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे तो वो भी बाहर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही है अब तक। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनको लगता है अरे बाप रे हमने क्या गलती कर दी क्या ये ज्वाइन करके। वो जो आपको दिख रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल आपको उसको फेस करना ही है, तो व्हाई नॉट टुडे। और अगर आज करना है तो बेस्ट टाइम है, जब आप मॉडलिटी सीख रहे हैं उसी टाइम आप उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये चीज जो है बॉडी के अंदर वही बाहर आएगी ना, बाहर से तो नहीं आएगी। इवन पीपल आर कंप्लेनिंग मी, कह रहे नहीं मैडम मैं दूसरों का करती हूँ या मैं करता हूँ तो उसका प्रॉब्लम मुझे आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आएगा, जरूर आएगा। अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम है जो उस बंदे के अंदर प्रॉब्लम है तो आएगी, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं आएगी। मोस्टली आपके पास वही क्लाइंट आएंगे जिनके अंदर वो इश्यूज हैं जो आपके अंदर है, वो दे आर ऑल योर मिरर्स। मैं अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जितना सीख के मॉडलिटी सीख के मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया जितना मुझे नॉलेज आई व्हेन आई एम हीलिंग अदर्स। जब मैं दूसरों को हील करती थी तब मुझे समझ में आता था अच्छा ये प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही थी, तो लेट मी ट्राई दिस फॉर माई सेल्फ, लेट मी डू इट फॉर मी। तो वो चीजें जब मैं दूसरों का कर सकती हूँ तो मैं अपना भी कर सकती हूँ ना। तो जब तक आप ओपनली, एंड एक चीज और मैंने बोली थी हीलिंग्स के लिए, जो लोगों को बड़े सारे फियर्स हैं कि ये कि वो फलाना ये हो जाता है, व्हेन यू ऑपरेट दिस वर्ड स्पेशली हीलिंग विथ लव, एवरीथिंग इज लव इन दिस वर्ल्ड। इवन कोई आपके सर के ऊपर चढ़ के बात कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने लव, थ्रू लव यू आर ऑपरेटिंग दैट थिंग, मतलब अपने प्यार से ही आप उस बंदे को समझा रहे हो तो वो समझेगा आपकी बात। लेकिन व्हेन यू आर ऑपरेटिंग थ्रू फियर कि अरे पता नहीं क्या इसका लफड़ा है, मैं तो इसके लफड़े में नहीं पड़ना है, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, जा ही नहीं रहा है। इवन व्हेन यू आस्क गाइडेंस, गाइडेंस कम्स। जब आप सी, हम सब ह्यूमन से, हमारी सबकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब हम क्रिएटर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं देन देयर इज नो लिमिट। क्रिएटर विल बिकम क्रिएटिव विथ यू। आप क्रिएटर से अलग नहीं होते उस समय। एक इट इज ट्रू, अगर ये सच है तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों को बड़े फियर्स होते हैं हीलिंग को लेकर के, ये हो जाता है वो हो जाता है, दूसरों का आ जाता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप अपने आप को हील करोगे तो वो चला जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, आप खुद को हील कर सकते हो। लेकिन आपको वो चीज कभी नहीं आ सकती जो आपके अंदर है ही नहीं, जो प्रॉब्लम है ही नहीं। चाहे वो उस प्रॉब्लम के 10 लोग भी आप हील करोगे, आपको कोई छुएगा भी नहीं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल हीलर, आप सबसे पहले अपने इश्यूज रिजॉल्व कीजिए, सब कुछ अपने आप आराम से हो जाए।
आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम आज मॉडलिटी सीखते हैं और कल हम चालू कर देते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इतना अवेयर रहिए कि हम जो काम आज कर रहे हैं उसमें मेरी लर्निंग क्या है, कहाँ ये मुझे कनेक्ट कर रहा है, उसको आप हील करिए तुरंत। सबसे पहले आप जितना अपने आप को हील करते जाएंगे उतने अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, उतना इजी आपका वर्क होते चले जाएगा। और हो सकता है एक दिन आपके पास एक टीम हो आपके साथ काम करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेट थ्रू लव, लव के साथ ही काम कीजिए। कोई एनर्जी आपको हार्म करना नहीं चाहती अनलेस हमारे अंदर फियर हो कि भाई अब क्या हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती दुनिया में, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आपको मैंने जैसे बताया हमारा जो डिटेल है इसका, जो इंट्यूटिव रेमेडीज हैं, कुछ आपकी डाउनलोड्स हैं, कुछ बिलीव्स आप अपने क्लियर करेंगे, कुछ डाउनलोड्स आप लेंगे। जैसा मैंने सेमिनार में, जो हमारा ओपन सेमिनार हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम डाउनलोड्स रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स, किडनी, लिवर, ब्रेन, इवन ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को नहीं पता शायद, व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर लुकिंग गुड या आप देखने में अच्छे हो, जिस दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आई आर नॉट लुकिंग गुड, आप अप टू द मार्क नहीं हो, आपका ब्रेन स्टार्ट स्लोइंग डाउन, आपका ब्रेन धीरे 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 ठप, बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग कि मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ। बिकॉज माइंड क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को कनेक्ट करके ही सब काम कर रहा है ना, राइट? तो जिस दिन आप ये सोचते हो कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा या मैं अच्छी नहीं दिखती, आपका ब्रेन डाउन होना चालू हो जाए। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझेंगी, इवन आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा द डे यू विल फिनिश दिस मॉडलिटी। एंड ओवर द टाइम जब हम ये 2 महीने का कोर्स करेंगे, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी। इवन व्हेन यू टॉक एंड आपको सडनली ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने गलत वर्ड बोल दिया, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हाउ टू इरेज दैट फ्रॉम योर स्पेस, उसका इम्पैक्ट कैसे खत्म करना है, दैट यू विल लर्न। हम लोग कैसे अपने ऊपर चीजों को लेते हैं, जैसे वेरी हम्बली एंड काइंडली हम चीजों को ले लेते हैं। कोई कहता है अरे आज कैसी दिख रही है, ऐसा क्या किया, बड़ा सुस्त फेस लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, उसने हर नेगेटिव चीज आपकी गिना दी और आप बोले अच्छा हाँ ठीक है। सो व्हेन यू से यस, दैट मीन्स यू आर लुकिंग दैट। अगर आप नहीं भी दिख रहे होगे ना, इफ यू गो टू द मिरर यू विल फील द सेम, आपको वही दिखेगा जो उसने बोला। इफ पीपल आर कमिंग टू यू बिकॉज वी आर बीइंग हम्बल एंड काइंड, हाँ चलो बोल रहे कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं होता। आपको वो सब वर्ड्स लेने की जरूरत ही नहीं है। इवन इफ somebody is saying, उसको बोलो अच्छा, देन इंटरनली आप बोलो आई डिलीट एंड कैंसिल whatever she just said. Don't let come this energy to your energy. Okay, say delete and cancel, I am not taking it. आपको उसको फेस पे बोलने की जरूरत नहीं है, मेंटली यू कैन डू दिस वर्क। और जब आप 7th प्लेन से रोज काम करते हो ना, तो आप एक वर्ड बोलोगे वो काम हो जाएगा आपका फॉर श्योर। कैंसिल एंड डिलीट, कैंसिल एंड डिलीट। इवन इफ यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग और आपको सडनली आपको ये रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैंने कुछ गलत बोल दिया, बोले भले सामने वाले को वो बात समझ में आई नहीं आई, पर आपको आई, से डिलीट एंड कैंसिल, delete and cancel. Even so many things in your life, so many thoughts, you are just, when you are connected to 7th plane, you can just say that delete and cancel, delete and cancel. The continuously when you say ना, वो thought भी आपके mind से चला जाएगा, because this is whole game of your thoughts. आपके विचारों का ही सारा खेल है, वही विचारों को हम बदल दें तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। ओके, तो बहुत छोटे छोटे टिप्स भी आपको मिलेंगे, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज मिलेंगी आपको जो बहुत कारगर है। बहुत सारी हर्ब्स के नाम आपको मिलेंगे, टैबलेट्स में आपको बताऊंगी जिनसे आपकी बॉडी की क्लींजिंग होगी, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और आपको लगेगा वाओ, अगर ये मुझे पहले पता होता तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। जैसे मैं आपको आज एक दे देती हूँ, नोनी जूस होता है जो अभी विंटर्स में मत लीजिएगा आप, ऐसे तो आप कभी भी ले सकते हैं। वो नोनी जूस जो है आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके वॉर्म्स मार देता है, चाहे आप आयुर्वेदिक लो, चाहे आप होम्योपैथिक दवा लो, चाहे आप एलोपैथिक लो,
हर किसी के साइड इफेक्ट थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन इस नोनी जूस के कभी नहीं। यू कैन आस्क, इवन अमेजोन पे वो मिलता है, यू कैन आस्क फॉर दैट। मैम अमेरिका की एक कंपनी है जी, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बेस है वो कंपनी, नॉनी जी। के ऊपर ही सारा काम चलाती है पूरी वर्ल्ड में। यस, नोनी जूस के बहुत फायदे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है। नोनी जूस के बहुत फायदे हैं और हम लोग यूज ही I नहीं have करते। worked for 20 years on this product. Really, sir? Yes, I am actually I have worked with Ganoderma also. ओके ओके ओके। तो सर से अच्छा तो कोई है ही नहीं, सर से आप पूछ सकते हैं नोनी जूस के बारे में। अगर आप नोनी जूस लेते हैं, आपका पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, आपकी बॉडी के वॉर्म्स मर जाते हैं, उसके और भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिकल आपका बॉडी होता है। डेफिनेटली जब कचरा निकलेगा तो बॉडी में एनर्जी तो आएगी, बट जितनी भी ये डिटॉक्सिफिकेशन है आप मार्च में जाके करिए, नॉट इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पर फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपको पैरासाइट है, जो कि मसल टेस्टिंग में आपको मैं बताऊंगी आपको कैसे मसल टेस्टिंग करनी है। वो मसल टेस्टिंग करने के बाद आपको खुद ही आपकी बॉडी बताएगी यस यू हैव वॉर्म्स। इवन यू कैन आस्क फॉर द मेडिसिन, कि जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो क्या आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, दैट ऑल्सो यू आस्क फ्रॉम योर बॉडी। मसल टेस्टिंग करके आप वो भी पूछ सकते हो। आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, किस लाइन में नहीं जाना चाहिए। जापान और चाइना में मसल टेस्टिंग तो मस्ट है, हर चीज के लिए मसल टेस्टिंग होती है वहां पे, पर हम लोग नहीं करते, है ना। कंफ्यूजन में रहना पसंद है हम लोगों को। टैरो में पूछ लेंगे, भाई अपनी बॉडी से पूछ लो, बॉडी ही बता देगी, राइट। मसल टेस्टिंग का फायदा यही है कि मसल टेस्टिंग अगर आपको करना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर किसी और से नहीं पूछोगे, आपको पता लग जाएगा। इवन लेट मी टेल यू, बैक्टीरिया वायरस इश्यूज उनको बहुत ज्यादा होते हैं जिनको गिल्ट बहुत होता है, मैंने ये कर दिया मुझे ऐसे नहीं करना। बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है गिल्ट इकट्ठे करते रहने का, अच्छा ये भी मेरे से गलत हो गया, अच्छा ये भी, जबकि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। चीजें गलत हो जाती हैं, हो गई तो हो गई, बट बहुत सारे लोग उसको दिल से लगा के बैठे रहते हैं। सो एक्चुअली बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होता है, एंड देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल द बैक्टीरिया वायरसेस फ्रॉम आउटसाइड। आ जाओ भैया, हम में कुछ अकल नहीं है, कुछ तुम ही दे जाओ, राइट। इवन एक एग्जांपल मैं बहुत देती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा हीलिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्यूटिव एनाटॉमी। वायरसेस जो होते हैं, जो कोल्ड के वायरस होते हैं और जो एड्स के वायरस होते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कोल्ड के वायरसेस आर वेरी मैच्योर वंस, ओके। उनको पता है कि होस्ट के साथ कैसे सरवाइव करना है हमको, जिसकी बॉडी पे हम चिपक चुके हैं, तो वो लंबे टाइम तक चिपके रहते हैं, हर बार होता रहता है, चलता रहता है। पर जो एड्स के वायरस होते हैं, दे आर बेबी वायरस, दे डोंट नो कि क्या करना है, तो अपने होस्ट को खा के ही खत्म कर देते हैं, ओके। सो इस तरह की जो नॉलेज है, जो हमें पता नहीं कि किस तरह के वायरसेस कैसे काम करते हैं, और किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया को हमको तुरंत मारना नहीं होता। बहुत सारे वायरसेस एंड बैक्टीरियाज वी नीड इट, तो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो जब हम हीलिंग करेंगे तो वो सारी नॉलेज आपको मिलेगी कि कौन से बैक्टीरिया वायरसेस होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, किस तरह से उसको हमको हील करना है और कैसे हील करना है बॉडी को। सो ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी। सबसे सबसे टॉप ऑफ एवरीथिंग, बैक्टीरिया वायरसेस इश्यूज हैपेंस टू समवन बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट वर्दी एनफ, आई एम नॉट गुड एनफ, I can't do anything good, I am not up to the mark। ये सारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं आपकी, वो सब बैक्टीरिया वायरसेस को बुलाती। No one loves me, no one care for me, that means there is no one। Then बैक्टीरिया comes, देखिए भैया तुम चिंता मत करो, हम हैं, तुम अकेला नहीं छोड़ेंगे। Actually it happens, even all the entity issues happens। Schizophrenia is what? When you are schizophrenia, किसी को पता है? Everybody knows about schizophrenia? Can you explain? कोई बता सकता है क्या एक्सपीरियंस होता है schizophrenia का? I mean, सर को पता है, सर बता सकते हैं। सर आप बताइए schizophrenia के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेलो, स्किज़ोफ्रेनिया में गलतफहमी बहुत होती है, डाउट्स होते हैं, सब
जो कुछ बन रहा है उसके ऊपर, और इट्स अ काइंड ऑफ मैडनेस रादर. Yes. Actually, you start hallucination, you start confusing everything, whole world will become one thing. मतलब पूरी दुनिया में एक ही चीज हो रही है. वो बंदा बोलेगा आपके पीछे भगवान कृष्ण खड़े हैं, आपके पीछे ये हो रहा है, उसको पता ही नहीं है भी है कि नहीं. उसको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं देख रहा है. These all are entities are showing him ये ऐसे हो रहा है. So it's a hallucination. This is the highest kind of loneliness in the society. Means ये लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ लोग तो बहुत है, but no one is for the person. तो वो बड़े झेलू हो जाते हैं, वो लोगों के साथ आप बात ही नहीं कर सकते. Schizophrenia, that kind of disease. It's all entity issues. It's a loneliness issues. It's unworthiness issues. There is no one loves me issues. ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर होती है, तब आप स्क्रीजोफ्रेनिक बनते हैं. सो इट्स कुछ नहीं है. थीटा में अगर आपको कोई हील करने को बोले स्क्रीजोफ्रेनिया, सबसे सिंपल, एंटिटीज उड़ा दो, क्रिएटर की लाइन में भेज दो, बंदा ठीक हो जाएगा. पर आपको परमानेंटली ठीक करना है तो उसके थोड़े बिलीफ वर्क करना पड़ेगा आपको, जो कि हिप्नोसिस में नहीं हो सकता. स्क्रीजोफ्रेनिक को हम हिप्नोसिस में नहीं लेते, पास्ट लाइफ में नहीं लेते, बिकॉज उसका मेंटल पूरा हिला हुआ है ना, तो कैसे ले जाएंगे उसको. तो ये थीटा इज द बेस्ट वर्क. सो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मालूम पड़ेंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो. सो इवन आपकी बॉडी के जितने फ्लूइड्स हैं, मतलब जो जूसेस बनते हैं, उनको कैसे बैलेंस करना है बॉडी में. किसी को एसिडिक है, किसी को कुछ है. इवन हैवी मेटल्स आल्सो कम्स इनटू माइक्रोब्स. बहुत सारे मेटल्स को हमारी बॉडी को जरूरत है, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, ये हमें चाहिए होते हैं. लेकिन हैवी मेटल्स क्या होता है कि ये जो हमारा जो व्हाइट वॉश जो चल रहा है ना, ये पेंट वेंट जो भी है, ये सब में हैवी मेटल्स होते हैं जो एवरी टाइम इट इज गोइंग इन आवर बॉडी. अभी आजकल लेड फ्री, लेड होता है इसमें, एक्चुअली लेड इज पॉइजन. तो ये लेड एंड सल्फर, सल्फर भी होता है. हाँ. सो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी को खराब ही करता है. एक्चुअली एवरी टाइम वी आर ब्रीदिंग इनटू दिस, राइट. तो अब क्या है, आपको वो हैवी मेटल्स भी रिलीज करने होते हैं बॉडी से, जो आपकी बॉडी के काम के नहीं है. पर सब नहीं कर सकते आप. कुछ मेटल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, कैल्शियम एंड जिंक, ये सब आपको चाहिए होता है. ये आप नहीं निकाल सकते बॉडी से. मगर 7th प्लेन से आपने कमांड दे दिया ऑल हैवी मेटल्स कैन गो फ्रॉम द बॉडी, तो वो चला जाएगा. फिर आप कहोगे ये क्या हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू फोकस, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना. उसके लिए आपको पता होना चाहिए बॉडी में क्या चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. इसकी पूरी स्टडी है ये. काम तो आप 2 मिनट में करके देंगे उनको कि अच्छा ठीक है आपको ये प्रॉब्लम मैं रिलीज कर देती हूँ. उसके बिलीव्स क्या है, उसमें क्या रिलीज करना, क्या रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ये सारा काम आप इसमें करेंगे. प्लस आपको 1-2 चीजें उसके हाथ में पकड़ा देनी, ये हर्ब्स खा सकते हो, ये आप नोनी जूस ले सकते हो, या ये फलाना टैबलेट है वो ले सकते हो. ये सारी चीजें भी आप उनको बता सकते हो, विच इज हार्मलेस. फायदा करे ना करे, नुकसान नहीं करेंगी, वो ऐसी चीजें हैं. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. या पर्टिकुलर बॉडी में मसाज करना, या कौन सी बीमारी में आप क्या चीज से आपको बेनिफिट होगा. अपार्ट फ्रॉम हीलिंग, हीलिंग के अलावा क्या कर सकते हो, वो सब आप उनको बता सकते हो. आप यू विल बिकम अ डॉक्टर. और अपनी फीस का कुछ परसेंटेज मुझे दे देना प्लीज, ठीक है. सारा मैम आप ही ले लो, क्या टेंशन है. व्हेन यू बिकम द डॉक्टर, तो डॉक्टर टीचर को थोड़ा बहुत मिलना चाहिए. नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए. नहीं आई एम जस्ट. जब 7th प्लेन में मैं कनेक्ट हुआ तो मुझे पता नहीं था, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो. मैं तो खो गया, और खोने के बाद ना मैं तो ये देख रहा था क्रिएटर ने ना मतलब मेरे को ऐसा कर दिया, क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कर दिया है, इनफाइनाइट कर दिया. मतलब वो कह रहा है कि भाई अनलिमिटेड पैसा है तेरे पास, बांट सारे लोगों को. अनलिमिटेड हेल्थ तेरे पास, लोगों को सेवा कर. और अनलिमिटेड अध्यात्म है तेरे पास, उससे बांट. लाइक ऐसा कुछ सीन चल रहा था मेरे साथ. नहीं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ यू कैन फील, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग टॉकिंग टू क्रिएटर, इट इज जस्ट हाउ यू आर फीलिंग, विद इट. ठीक है. सो वो फीलिंग आप क्या लेके आते हो, उसके ऊपर सारा बेस होता है. प्लस जब आप 7th प्लेन पे जाओगे तो आई विल टीच यू हाउ टू स्कैन द बॉडी. जैसे आप लोग एक दूसरे की बॉडी स्कैन करोगे, कि आपको स्कैनिंग आएगी तो आप बॉडी के अंदर देख सकते हैं. एंड बिलीव मी, जो एक्चुअली क्रिएटर को कनेक्ट करके बिलीव करते हैं ना, उनको आप अगर कहोगे क्रिएटर प्लीज शो मी और आई वांट टू हियर द हार्ट बीट ऑफ दिस पर्सन,
You can actually hear the heartbeat. आपको सब पता लग जाता है, पर्सन के स्पेस में क्या हो रहा है सब मालूम होता है आपको. So without judging any person, you have to heal the people. For example, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अभी मैं बात कर रही थी ना, ये पॉइजनिंग जो बॉडी में होती है, जिसमें मर्क्यूरी पॉइजनिंग भी होता है. तो जब आपको मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है तो क्या होता है, आदमी ना डिप्रेसिव हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है, हियरिंग लॉस होता है, मतलब सुनना बंद हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, पार्किंसन भी एक तरह का मर्क्यूरी पॉइजनिंग या अल्जाइमर. एक्चुअली मर्क्यूरी इज व्हाट इज बुध, यहाँ काम करता है ना सर पे. तो जितने भी हेड रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ये सब बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी पॉइजन. ऑटिज्म इज ऑल्सो मर्क्यूरी पॉइजन, बट ऑटिज्म को आई सी इन अ डिफरेंट वे. वो हम कभी बात करेंगे जब बात आएगी. एंड ये जो रेमेडी है उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिवर क्लेंस करना होता है अगर आपको मर्क्यूरी पॉइजन है तो, राइट. और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, उससे भी होता है, जो हमारी बॉडी में होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता. दूसरा विटामिन सी की कमी से, मतलब विटामिन सी, सॉरी आई एम गोइंग रॉन्ग, विटामिन सी लेना चाहिए. उसमें विटामिन सी को काफी यूज करना चाहिए व्हेन यू हैव मर्क्यूरी पॉइजनिंग, बिकॉज वो लिवर को विटामिन सी की जरूरत होती है. एंड काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको और भी डिटेल में बता सकती हूँ. जैसे लेड है, लेड का मैं आपको बता रही थी. तो लेड, अगर आपके अंदर लेड पॉइजनिंग है तो क्या होगा, यू विल हैव लैक ऑफ विल पावर. आपका विल पावर खत्म हो जाएगा, टूथ डिके होना चालू हो जाएगा. ओके, एलर्जीज होंगी, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस होंगे. और दूसरा फटीग, मतलब बहुत ज्यादा टायर्डनेस, इरिटेशन, ये सब रहना चालू हो जाएगा. और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स आपको हो जाएंगे. इसका रिमूवल भी बताएंगे आप? इसका रिमूवल? यस, ये तो सब माइक्रोब्स में आने वाला है. आपको ये पूरा चार्ट मिलेगा. ठीक है, ये पूरा मतलब चार्ट इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास से आप हीलिंग बताएंगे कि भाई मेटल में, हैवी मेटल में, जैसे लेड पॉइजनिंग या मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ये तो आपको बहुत सिस्टमैटिकली मैं आपको लेके जाऊंगी एक एक. जैसे अब माइक्रोब से हम जब शुरू करेंगे तो पहले मैं पूरा माइक्रोब आपको बताऊंगी कि एक्चुअली इसमें, ये तो मैं आपको बहुत टिप्स दे रही हूँ सिर्फ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. एंड थोड़े टिप्स अगर आपको मिलेंगे तो आप यूज कर सकते हैं, अभी से आप उनको दिमाग में रख सकते हैं. अगर किसी को ऐसी टेंडेंसी तो है तो क्या है. एक्चुअली मैंने एक बार बताया था ना कि दांत में जो लोग वो लगवाते थे, अभी आई थिंक सेमिनार में मैंने बताया था कि दांत में जो चांदी सोना लगवा के बैठ जाते थे लोग पहले, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉइजनिंग इन द बॉडी. हालांकि सोना चांदी बॉडी के लिए खराब नहीं होता, बट इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ एंटिटी. तभी मैंने बताया था ना सेमिनार में कि वो विलेन को क्या चांदी और सोने के दांत दिखाते थे यहाँ पे लगे हुए, वो विलेन है भाई, क्योंकि उसका दांत ऐसा दिख रहा है, चमक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सो व्हाई इट हैपेंस, हर चीज अपनी जगह ढूंढ लेती है. हीरो हीरो होता है, विलेन विलेन होता है, उसमें कुछ तो क्वालिटी विलेन की होगी तभी वो विलेन बन रहा है, राइट. तो हर चीज वही होती है जिसे आप अट्रैक्ट करते हो. सो ऐसे एल्यूमिनियम भी आपको, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप वो बनाते हो ना खाना, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. एल्यूमिनियम तो बहुत खराब होता है बॉडी के लिए. इससे अल्जाइमर भी होता है और आपको डिमेंशिया हो जाता है, ट्यूमर्स हो जाते हैं, किडनी डिजीज हो जाती है. आई डोंट यूज एल्यूमिनियम इन माय हाउस, थ्रो इट आउट फ्रॉम योर हाउस. ये एल्यूमिनियम अंग्रेजों ने चालू किया था जब वो जेल में इंडियंस को खाना देते थे, तो उनकी मेंटल पावर भी कम हो जाती है. मतलब जो लोग एल्यूमिनियम में खाना खाते हैं उनकी मेंटल पावर भी कम होती है, बॉडी बहुत खराब हो जाती है. कभी भी एल्यूमिनियम की बर्तन यूज मत करिए. मैम कौन से बेस्ट होते हैं मैम? लाइक स्टील इज ओके, स्टील इज न्यूट्रल, ना तो वो अच्छी है ना बुरी है. चांदी सोने के तो भाई अभी देखो इतना राज कराने क्या मैं. आयरन इज गुड, आयरन इज गुड. हाँ, लोहा ठीक है, पर एल्यूमिनियम तो प्लीज मत. एटलीस्ट वो आयरन तो दे रहा है ना बॉडी को, एटलीस्ट इतना तो हो रहा है. पर ये एल्यूमिनियम तो सिर्फ खाता है आपको और कुछ नहीं करता. बॉडी को जितना खराब कर सकता है करता है. ट्यूमर्स बनते हैं भाई एल्यूमिनियम में, कभी भी मत खाना खाइए. ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे काम अपनी लाइफ में करने शुरू कर दिए आफ्टर डूइंग दिस कोर्स. ये चीज नहीं चाहिए, बिकॉज देन आई अंडरस्टूड कि बाप रे एल्यूमिनियम अगर जाएगा, ये भी तो
मेटल ही है, तो क्या क्या शैतानियां करेगा जाकर के बॉडी में, उसको एकदम अलग कर दिया मैंने। एंड बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी लिस्ट हैं, मैंने एक्चुअली किसी को बुलाया ये सारा प्रोग्राम आपका सेट करने के लिए कि भाई ये पूरे नोट्स बना के मुझे देने। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज कि क्या क्या दूं और क्या क्या नहीं दूं, बहुत सारी चीजें हैं। सो एनवायरनमेंट में कौन कौन से पोल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशंस क्या क्या होते हैं, और आपके जो कौन कौन सी चीजें किस किस चीज से हमें मिलती है, मतलब जो चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनका अलग अलग लिस्ट होता है कि क्या क्या यूज करना है, क्या क्या नहीं यूज करना है। ये सारी बहुत सारी चीजें आपकी आने वाली है इसमें, तो आपका ना पूरा लाइफ सॉर्टेड हो जाता है। एक बार ये कोर्स कर लीजिए, आपको सब हेल्थ के बारे में तो A to Z सब पता लग जाएगा। इवन आप अपनी मसल टेस्टिंग करके, आपके डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको जो है आपका लिवर जो है 50% खराब हो गया है, आप लीवर खराब हो गया, मसल टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हैं माय लिवर इज बैड, यस और नो, आपको मालूम पड़ जाए। वॉट एवर डॉक्टर सेज यू कैन आस्क योर बॉडी कि वो डॉक्टर ने सही बोला है या नहीं बोला है। ओके, सो वी विल रैप अप टुडे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd of Jan। अब ये केवल वीकडेज में रहेगा, मंडे एंड वेडनेसडे 9 o'clock। सैटरडे सब लोगों ने मुझे बोला था सैटरडे नहीं चाहिए, तो मैंने वो सर को बोल के चेंज करवाया, तो सर ने मुझे 9 o'clock का टाइम दिया है, मंडे एंड वेडनेसडे। डन? ओके, so see you all of you मैम हेलो मैम। यस सर। 9 o'clock चलेगा, 9 o'clock से क्लास चलेगा जी सर, 9 to 10:30। ये मैम रात का टाइम है ये? बहुत मॉर्निंग लेट तो हो कोई जाता अटेंड है, नहीं करेगा। बहुत लेट हो जाता है 9 तो। मैम 7:30 वाला ही अच्छा है। 7:30 वाला टाइम ठीक है। ये तो सब नींद आएगी अभी से। सर भी खुद भी अपनी क्लास भी इतनी लेट लेते हैं, उसमें भी दिक्कत होती है, उनकी क्लास मेरी अक्सर मिस हो जाती है। ठीक है, मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर पॉसिबल है तो फिर आप 7:30 कर दीजिए। एटलीस्ट हो सकता है एक क्लास फ्राइडे को हम लोग 7:30 कर लें, कम से कम एक क्लास। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, आपका पूरा बॉडी साइंस है, आपका पूरा मैडम ऐसा नहीं, पूरा 7:30 को रखने के लिए बोलिए आप। ठीक है सर, मैं सर से बात कर लेती हूँ, और आप लोग भी सर को थोड़ा अभी बोल तो दीजिए। ठंडी में तो नींद ज्यादा आती है। ये मैं सोच रही थी, वहां पे सब जगह ठंडी पड़ रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर को बोल बोल के थक गया, अपनी क्लास भी तो वो इतनी लेट करते हैं और दूसरी क्लास भी इतनी लेट कर दी। मैम न्यू ईयर पे आप आगरा नहीं आ रहे वापस? नहीं, अभी मेरे मम्मी पापा यहीं आए हुए हैं, मेरे पास ही आए हुए हैं, तब न्यू ईयर में क्या करेंगे आगे। मैम मुझे आपका कांटेक्ट कल करना है, तो आप कौन सा टाइम को मैं कॉल करूँ आपको? सर 10:30 के बाद कभी भी। 10:30 मॉर्निंग? यस सर। ओके सर, थैंक यू एवरीबॉडी। Enjoy your weekends, Thank you, enjoy ma'am. your new year and happy new year in advance to everybody। वैसे भी केतु का साल आ रहा है और बहुत सारी predictions आ रही है, मैं तो जब YouTube देखती हूँ इतना अच्छा साल, उतना अच्छा साल। So may this year going to be a great year for everybody। मैम एक क्वेश्चन है। Thank you, ma'am. Thank you everybody। See you on 2nd Jan। Bye। On 2nd class, the another class will be on 2nd। यस सर, वो थोड़ा हॉलीडेज है ना बीच में, इसलिए सर ने अभी नहीं रखा है। क्रिसमस। In that case, I will be joining from another country। Okay, good night everybody। Good night।